नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं कलम की जुबान, समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र से एक किशोरी 25 अप्रैल को शौच के लिए घर से निकली और वापस नहीं आई। परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन करने के बाद 26 अप्रैल को इस बाबत तालझारी थाना में लिखित शिकायत किया। इस मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी कि 29 अप्रैल को किशोरी के गांव के समीप ही झाड़ी में एक नर कंकाल बरामद किया गया। वस्त्र के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान किशोरी के रूप में किया। घर से गायब होने के 5वें दिन नर कंकाल के रूप में शव बरामद होना घटना की गंभीरता को दर्शा रहा था। उसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुटी और एक एसआईटी का गठन किया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने किशोरी के गांव के ही एक युवक पिंकू कुमार मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिसिया पूछताछ में पिंकू टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। किशोरी और पिंकू के बीच 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। एसपी पीतांबर सिंह खरवार ने बताया कि किशोरी और पिंकू के बीच 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इस बीच किशोरी के परिजनों ने उसकी शादी देवघर जिला में तय कर दी थी। 29 अप्रैल को किशोरी की शादी होनी थी और उसी दिन उसका नर कंकाल बरामद हुआ। पिंकू हर हाल में किशोरी से शादी करना चाहता था, लेकिन किशोरी अपने परिजनों के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में 25 तारीख को पिंकू ने किशोरी को शादी से पहले अंतिम बार मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया। किशोरी भी निर्धारित स्थल पर पहुंच गई। पहले तो काफी देर तक मान मनोबल का दौर चलता रहा, लेकिन किशोरी नहीं मानी। तब उसके साथ पिंकू ने दुष्कर्म किया और लगभग 48 घंटे तक किशोरी को बंधक बनाकर जंगल में ही रखे रहा। 48 घंटे की यातना सहने के बावजूद जब किशोरी झुकने के लिए तैयार नहीं हुई तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को झाड़ी में फेंक उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया, जिस वजह से 5वें दिन ही किशोरी का शव कंकाल के रूप में तब्दील हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। देखिए, दुमका जिला अंतर्गत तालझारी थाना क्षेत्र में 26 तारीख को हम लोग को एक आवेदन प्राप्त हुआ कि एक नाबालिग लड़की का मिसिंग है। उस पर हम लोग अपहरण का केस किए। उनके परिजनों से बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 25 तारीख को सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी पड़ोस पीछे साइड में, उसके बाद से लापता है। तो हम लोग तत्काल उस पर एफआईआर दर्ज किए अपहरण का और अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किए। साथ ही साथ इसमें एक विशेष जांच दल इस केस का उद्भेदन के लिए एसडीपीओ जरमुंडी के नेतृत्व में अन्य थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, साथ ही तालझारी थाना प्रभारी और जामा थाना प्रभारी और सरैया थाना प्रभारी सबका एक संयुक्त टीम बनाए और पेशेवर तरीके से हम लोग छानबीन किए। और इसी छानबीन के क्रम में 29 तारीख को एक नर कंकाल वहाँ पर मिला जो काफ़ी कौतूहल का विषय था। तो उसका भी पहचान वहाँ के परिजन किए कि हमारी ही बेटी है। तो उसके बाद हम लोग और अनुसंधान और गहराई से तेज़ी से हम लोग उस पर करने लगे। तकनीकी शाखा को भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया। अब फाइनली इस केस का उद्भेदन हुआ है। इस घटना को जिसने कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी निशानदेही पर लड़की के द्वारा प्रयोग किया गया चप्पल और उसका दुपट्टा और आदि टूटे हुए चूड़ी जहां घटना किया था वो सब बरामद हुआ है। इसमें विशेष बात यह है कि उस लड़की का शादी देवघर जिला में कहीं पर सेट हुआ था और लड़का पूर्व से परिचित था और उससे प्रेम करता था और वो चाहता था कि हमसे शादी करे और वहाँ ना करे। तो उसको अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया था और बहाने से उसको एक बगल में पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वहाँ पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया और दुष्कर्म किया। उसके बाद उसको वहीं पर रस्सी वगैरह से बांध दिया। बांध के फिर अपना काम में नॉर्मल काम भट्ठा में रहा। 1-2 दिन तक उसको उसी पहाड़ी में बंधक बना के रखा और उसके बाद जब फिर भी नहीं मानी कि शादी हम नहीं करेंगे, जहाँ गार्जियन सेट की हम वहाँ करेंगे, तो उसी आक्रोश में उसने उसका गला दबा के हत्या कर दिया। और कलंतर में वो बैटरी में जो एसिड होता है यूज, एसिड कहीं से लाया और उसको एसिड डाल के उसका डाल दिया, जिससे उसका मानसून हट गया और सिर्फ कंकाल बचा था। वो जहाँ से एसिड खरीदा था उसका भी हम लोगों ने सत्यापन किया। वहाँ के लोग, दुकानदार ने भी बताया है कि हमारे यहाँ से लिया गया है। इस प्रकार से उसकी निशानदेही से हुए संपूर्ण घटनाक्रम यही है
ये प्रेम प्रसंग का मामला था। लड़की की कहीं शादी हो गई थी, जिसके आक्रोश में वो जो कि मुझसे ही शादी करो कह के उसके साथ अंतिम बार मिलने का बहाना करके बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। लड़का कौन है, कहाँ का? लड़का उसी गांव का है और छोटू नाम करके लड़का है, पिंकू मंडल उर्फ छोटू, उसी गांव के पास पड़ोस का ही लड़का है, जो करीब 2 साल से लोग प्रेम संबंध में थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए कलम की जुबान।